लोग जो है मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, जबरदस्त मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं खान साहब से कफन पहन करने के लिए। इस वक्त फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया, जरा उनसे मजीद बात कर लेते हैं। फवाद चौधरी साहब, कुछ चीजें उस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले अभी ये 21 तारीख बताया जा रहा है कि आप लोग पिंडी पहुंच जाएंगे और उसके बाद के लाहिक अमल का ऐलान होगा। ये अभी तक डेट अनाउंस नहीं हुई? नहीं, अभी तक तारीख की जो ऐलान है वो नहीं हुआ। इमरान खान इंशाल्लाह हफ्ते को रवात में ये ऐलान करेंगे, क्योंकि ये फिर नॉर्थ पंजाब का आखिरी स्टेशन है हमारा रवात। आज जो है वो ये शाह महमूद कुरैशी साहब दीना पहुंचेंगे और असद उमर साहब जो है वो सेंट्रल पंजाब से आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह रवात में जो है वो फिर खान साहब ये ऐलान करेंगे कि हमने रावलपिंडी पूरे मुल्क से लोगों ने कब पहुंचा। ठीक है। अच्छा सर, पिछले दिनों खान साहब ने जो खिताब किया था उसमें एक बात ये भी थी कि अगर ये कहते हैं कि हमें डेट नहीं देते इलेक्शंस की तो हम तो 1 साल वेट करने के लिए तैयार है, लेकिन मुल्क की कंडीशन हालात ऐसे हो गए कि इनको मजीद हुकूमत करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अब मुखालफिन ये कह रहे हैं कि जनाब आप लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद तक लेके जाएंगे, अगर डेट नहीं मिलती है तो आप लोग डिस्पर्स हो जाएंगे। मैं चाहूंगा सर इस पर आप कॉमेंट करें कोई। ये तो हफ्ते को इंशाल्लाह ताला आपको जो स्ट्रेटजी है वो नजर आएगी और इंशाल्लाह अब खैमा बस्तियां लगना शुरू हो गई हैं। अच्छा। और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह यहाँ हमारी जो स्ट्रेटजी है वो हैरान कर देगी हुकूमत। और बाकी इंशाल्लाह चीजें जो हैं वो आप देखेंगे कैसे आने। ठीक है। अच्छा सर, ये एक चीज और भी है, खान साहब फिर 21 तारीख को ही एक जलसा करेंगे पिंडी में या इस्लामाबाद में, या जलसे के बाद ही अनाउंसमेंट होगी कि इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं? नहीं, इसके लिए तो आपको रवात में इंतजार करना पड़ेगा। पहले तारीख कौन सी देते हैं रावलपिंडी, अच्छा, उसके बाद फिर इंशाल्लाह। ठीक है सर, ये जो घड़ी का मामला है मैं चाह रहा हूँ थोड़ा इस पर भी डिस्कशन किया जाए। आप लोग अदालत में तो जा रहे हैं, पाकिस्तानी अदालत में भी, लंदन की अदालत में भी। सर बड़ी दिलचस्प बात है, एक पॉइंट है और जाहिर सी बात है आपने भी उठाया, लेकिन एक बड़ा दिलचस्प पॉइंट है। एक घड़ी बेची जाती है, उससे आप इख्तलाफ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है आपकी मिल्कियत है, आपने उसको बेच दी, लेकिन जो खरीदार है वो ये दावा कर रहा है कि भाई फर्ज हमने खरीदी है, लेकिन उसके पास उसका कोई एविडेंस नहीं है। अब चलें, अब वो नॉर्वे की बात अल्लाह हटा दें, उसका बैकग्राउंड हटा दें, दिल बड़ा कर लें कि भाई नहीं वो एक सही बंदा है, लेट सपोज। तो जनाब इतना बड़ा बिजनेसमैन, इतना बड़ा ताजर, उसके पास कोई एविडेंस नहीं है कि उसने फर्ज से खरीद, आपसे खरीदी, मुझसे खरीदी है, किसी थर्ड पर्सन से खरीदी। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो लोग भी दुबई में, पाकिस्तान में बहुत लोग हैं जो दुबई में आते जाते रहते हैं, दुबई का इंटरेक्शन, उनको मालूम है कि $2 मिलियन तो बहुत बड़ी रकम है। आप वहाँ पे $1,00,000 भी जो है वो बगैर बैंकिंग ट्रांजैक्शन के आप एक दूसरे को कैश में नहीं दे सकते। और अगर किसी के पास अकाउंट में $2 मिलियन है और वैसे निकाल के देगा तो वो तो जाहिर है कि पॉसिबल ही नहीं। तो अभी ये जो सारी चीजें हुई हैं ये तो सारी एक जियो ने एक फ्रॉड बनाया है और वो पकड़े गए हैं और अब इंशाल्लाह वो केस फेस करेंगे यहाँ पे भी और लंदन में, उनकी जान आराम से नहीं होगी। ठीक है सर, आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, आपने बताया भी जनाब ये घड़ी किसको बेची गई, आपके पास एविडेंसेस मौजूद है, रसीद, इन तमाम चीजों की रसीदें मौजूद होती है ना? वैसे घड़ी का कौन सा इशू है, घड़ी तो दे दिया। 3 करोड़ रुपए का टोटल जो है वो इनको 4 साल में मिला है कि इमरान खान ने जहाँ घड़ी करके जो पूरे गाड़ियां लेके फिर रहे हैं, एयरपोर्ट पे आ गए हैं, ये तो इशू ही नहीं है। ऐसे मीर इब्राहिम को जरा